श्वसन क्रिया। आइए हम श्वसन क्रिया को समझते हैं। जब ग्लूकोज युक्त भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, इस प्रक्रिया को एरोबिक श्वसन कहा जाता है। वहीं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटने वाले ग्लूकोज को एनएरोबिक श्वसन के नाम से जाना जाता है। सजीवों में वसन। क्या आपने देखा है कि श्रम साध्य कार्य करने पर व्यक्ति तेजी से सांस लेने लगता है? ऐसा क्यों होता है? कठिन शारीरिक परिश्रम करने के पश्चात हम तेजी से तथा अनियंत्रित सांस क्यों लेते हैं? क्या सांस लेना श्वसन का एक भाग है? इसकी निहित प्रक्रिया क्या है? आइए हम इनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। श्वसन की आवश्यकता को समझने से पूर्व आइए हम अध्ययन करें कि कोशिकीय श्वसन क्या है। यह ऊर्जा के रूप में कोशिका द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया है। हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक कोशिका पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन तथा पोषण का कार्य करती है। कोशिका द्वारा इन क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें ग्रहण किए गए भोजन से प्राप्त होती है। अतः पोषक तत्वों से युक्त भोजन करने की सलाह दी जाती है ताकि वे ऊर्जा उत्पन्न कर सकें और हमें बीमारियों से मुक्त रख सकें। खमीर में अवायवीय श्वसन। पिज्जा बनाने के लिए आप खमीर का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। क्या आपको पता था कि खमीर कोशिकीय जीव है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं? स्लाइड पर एक चुटकी खमीर लें और इसमें पानी की कुछ बूंदें मिलाएं। अब माइक्रोस्कोप से इसे देखें। आपको क्या नजर आया? हाँ, ये खमीर है जो अवायवीय श्वसन के अंतर्गत आते हैं। ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है। श्वसन के प्रतिफल के रूप में वे अल्कोहल उत्पन्न करते हैं। इन खमीर का इस्तेमाल उद्योगों में अल्कोहल, बियर और शराब बनाने में किया जाता है। श्वसन तंत्र। हम अपने जन्म के बाद से लगातार सांस लेते रहते हैं। यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। श्वसन में दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, सांस लेना व सांस छोड़ना। जब हम ऑक्सीजन से भरी हवा अपने शरीर में लेते हैं तो इस प्रक्रिया को अंतः श्वसन यानी सांस अंदर लेना कहते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया सांस छोड़ना कहा जाता है। सांस का अर्थ है सांस लेना और सांस छोड़ना। आराम की अवस्था में व्यक्ति की श्वसन दर 18 से 20 के बीच प्रति मिनट होती है। केंचुए में श्वसन। बच्चा, केंचुआ सांस कैसे लेता है? क्या ये फेफड़ों या गहरी नलियों से सांस लेता है? माँ, बेटा, केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। इस प्रकार के श्वसन को त्वचीय श्वसन कहा जाता है। इनकी त्वचा नम और चिपचिपी होती है, जिससे यह आसानी से गैसों को आदान प्रदान करने में सक्षम होती है। बच्चा, और मेंढक सांस कैसे लेता है? वे पानी और जमीन दोनों पर रहने में सक्षम है। उनमें श्वसन का माध्यम क्या है? माँ, ये उभयचर जीव जमीन पर रहने के दौरान फेफड़ों से और पानी में होने पर त्वचा से सांस लेते हैं। इस प्रकार इनमें फुफ्फुसीय के साथ साथ त्वचीय श्वसन का माध्यम भी होता है। पानी के अंदर श्वसन। जलचर जानवर कैसे सांस लेते हैं? मछली जैसे जानवर जीवों में गैसों के आदान प्रदान के लिए गलफड़े होते हैं। ऑक्सीजन गैस पानी में घुले हुए रूप में होती है। गैसों के आदान प्रदान के लिए गलफड़ों में रक्त वाहिकाओं की अच्छी आपूर्ति होती है। गलफड़े त्वचा के उठे हुए भाग में होते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि व्हेल मछलियों के शरीर की ऊपरी सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं।
क्या पौधे भी सांस लेते हैं? जानवरों की ही तरह पौधे भी सांस लेते हैं। जी हाँ, वे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्लांट सेल भी ग्लूकोज को तोड़ते हैं। पौधों में यह श्वसन कैसे होता है? पौधों की पत्तियों में छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है, जो गैसों के आदान प्रदान को नियमित करता है। तना क्षेत्र को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जड़ मिट्टी के कणों के बीच में मौजूद हवा क्षेत्र से वायु ग्रहण करते हैं। क्या होगा यदि हम पौधे में ज्यादा पानी डाल दें? 2 पौधे लें, एक पौधे में पर्याप्त और एक में जरूरत से ज्यादा पानी डाल दें। कुछ दिनों के बाद वह पौधा मर जाएगा जिसमें ज्यादा पानी डाला गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्या पौधे के तना क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी था या पानी जमा हुआ? जड़ श्वास के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले सकता है, इसलिए पौधा विकास करना बंद कर देता है और कुछ ही दिनों में मर सकता है। कॉकरोच में श्वसन। कॉकरोच कैसे सांस लेता है? क्या उनके फेफड़े भी हमारी तरह होते हैं? कॉकरोच में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, हम इसका अध्ययन करते हैं। कॉकरोच का शरीर 3 अनुभागों में विभाजित होता है: सिर, छाती व पेट। यह कॉकरोच की आंतरिक संरचना है। इसके शरीर पर छोटे छोटे पंखे होते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों के आदान प्रदान के लिए इसका शरीर श्वास नली नामक हवा की नलिकाओं का नेटवर्क बनाता है। ऑक्सीजन से भरी हवा सांस नलिका में पंखों से होकर जाती है, जो शरीर ऊतक में टूट जाती है और शरीर के प्रत्येक सेल में पहुंच जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड नसों से होकर श्वास नलिका से होकर पंखों से निकल जाती है।